सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 पहली यूनिट जिसका नाम है विट एंड विजडम। उसका पहला चैप्टर द विट दैट वन द हार्ट्स। ये ऐसी चालाकी जिसने लोगों के दिल जीत लिए। तो देखते हैं कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या कि लोगों के दिल जीत लिए गए। तो let's begin into the video. The विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। विजयनगर एम्पायर के बारे में आपकी शायद एसएसटी टेक्स्ट बुक्स में भी होगा ही, और शायद आपको पिछले साल भी पढ़ाया गया हो। एम्पायर वाज रिनोड। वो बहुत, इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, जो विजयनगर एम्पायर थी वो अपनी वेल्थ, कल्चरल अचीवमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जानी जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा जानी जाती है, जिस कामों के लिए हम जान जाते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है, जैसे कि टॉपर कह लो, उसको जाना जाता है कि वो पढ़ता है। ठीक है ना, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। उसके बाद अमंग इट्स मैनी इलिटरेट रूलर रिस्पेक्टेड। इलिटरेसी मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टेड एंड फेमस रूलर्स। लेकिन कृष्णदेवराया रूल्ड ओवर 1509 to 29 CE। तो जो हमारे कृष्णदेवराया थे, एक बहुत ही फेमस रूलर, उनका रूल टाइम था 1509 से 1529 CE तक। This region is often referred to the golden era of Vijayanagar Empire, a time when art, literature, architecture flourished। तो उनके टाइम को है ना, कहते नहीं कि ये जो है ना, ये एम्परर के टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी, वैसे ही कृष्णदेवराया के टाइम में तरक्की हुई थी। उनको जो है गोल्डन एरा कहा जाता है उनके एरा को। मतलब उस टाइम, जिस टाइम उन्होंने रूल किया, आर्किटेक्चर, लिटरेचर बहुत ज़्यादा ही इमर्ज हुए। अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेवरायास ओनली एन एमिट वॉरियर बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोइट। तो जो हमारे कृष्णदेवराया थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक फेमस वॉरियर नहीं थे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ते नहीं थे, उनको साथ साथ में पोइट्री का भी बहुत ज़्यादा शौक था। ठीक है ना, पोइट्री मतलब जैसे कि कविता वगैरह लिखने का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। हिज वर्क्स सच एज एपिक। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा पोइट्स लिखे भी हैं उन्होंने, और ये रहे उनमें से कुछ पोइट्स जैसे मुक्ता माल्यादा, जावती प्रेम। और हाँ, जावती प्रेम हमें यहाँ पे दिया भी हुआ है साइड में, ये देख सकते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस है उसका। हाँ, चलते हैं सीन। तो ये हमें एक दरबार की फुटेज दी गई है, और यहाँ पे 8 जने बैठे हैं, 8 पीपल हैं जो सेट कर रहे हैं, और ये हैं द किंग कृष्णदेवराया, हमारे रूलर हैं जो, वो कृष्णदेवराया, वो वहाँ पे सीट ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये सीन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कृष्णदेवराया's court was home of 8 celebrate poems collectively known as अष्टदिग्गज। तो जो कृष्णदेवराया की जो कोर्ट है, वो 8 सेलिब्रेट पोइट्स हैं। मतलब वो खुद पोइट हैं, तो उन्होंने 8 पोइट्स को रखा है अपने दरबार में। ठीक है ना, जिनके देखो शायद यही हैं वो, यस यही लोग हैं, और इनको कहते हैं अष्टदिग्गज लोग इनको इस नाम से जानते हैं। मतलब होता नहीं है, कुछ नाम रख लेते हैं किसी टीम वगैरह का, वैसे ही इनका नाम लिखा गया था। उसके बाद दिस पोइट्स इंक्लूड्स अलसनी पंडित, तेनाली रामकृष्णा। तो ये जो
हमारा जो ग्रुप था इसमें बहुत सारे फेमस लिटरेचर वर्कर्स थे, अनसली पांडे और तेनाली रामकृष्ण, ठीक है ना। उन्होंने लिटरेरी और में एक मास्टरपीस बनाया है। मतलब इस लाइन का यही मतलब है कि उन्होंने कि तेनाली रामकृष्ण एंड नरसिंह पांडे ने इसमें एक मास्टरपीस बनाया है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस पूरे जो स्टोरी में तेनाली रामकृष्ण का आपने कभी नाम सुना है? आपने कभी उसके सीरियल्स या फिर कार्टून्स देखे हैं? अगर देखें तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। सो नेक्स्ट इज तेनाली रामकृष्ण इन पर्टिकुलर was known as its quick wit and humor। वो तेनाली रामकृष्ण अपने क्विक विट एंड ह्यूमर की वजह से जाना जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा चालाकी, बहुत तेज़ी से मतलब वो एक्शन लेता था, चालाकी और हंसाने वाले माहौल के साथ। मतलब उसकी जो चालाकी होती थी वो लोगों को हंसा भी जाती थी और साथ साथ में एक लेसन भी दे जाती थी। अर्निंग हिम इज a special place in King's Court as both poets and witty advisor। और भाई इसी को एक विट एंड ह्यूमर की वजह से और जो किंग है उसने उसको एक अलग पोजीशन दे रखी थी। मतलब वो पोइट भी था, एडवाइजर भी था। इवन द वाइजिएस्ट रूलर फेस मोमेंट्स of disclamatory at one such time the king quarrel with his queen। तो भाई जो हमारे वाइजिएस्ट रूलर थे, मतलब बहुत ज़्यादा जो मतलब समझदार रूलर थे, उनको भी एक टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा फूलिश वाला किया था, मतलब बेवकूफ़ वाला व्यवहार था उनके लिए कि उन्होंने उनकी अपनी क्वीन के साथ क्वेल हो गई, मतलब लड़ाई हो गई थी, बहस, मतलब लड़ाई भी नहीं कह सकते, बहस हो गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिम्बल्ला ओवर अ स्ट्रेट ट्राइबल मैटर। और उनकी लड़ाई किस चीज़ के ऊपर हुई थी? ट्राइबल मैटर। ट्राइबल का मीनिंग होता है अनइम्पॉर्टेंट, मतलब एक ऐसे मैटर पे जो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फॉर वीक्स ही डिडंट नॉट रिटर्न अ सिंगल वर्ड टू हर and in his frustration stopped visiting her all through। अब भाई देखो यार, हमारे किंग को गुस्सा आया हुआ है, उन्होंने जो हमारी क्वीन है उनके साथ बोलना तक बंद कर दिया, ठीक है ना। कह रहे हैं कि मैं बोलूँगा नहीं उनके साथ, और वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने क्वीन के पैलेसेस में जाना भी बंद कर दिया। मतलब पुराने टाइम पे क्वीन को शायद अलग से पैलेसेस दिए जाते थे, वहाँ पर उनको एक जगह दी जाती थी अलग, वहाँ पर भी जाना किंग ने बिल्कुल ही बंद ही कर दिया था। His absence cast a shadow over a palace, and the once cheerful coordinators seemed quiet and lonely। तो भाई यहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी कि इन लोगों की, मतलब पहले जो दरबार होता थे, मतलब जैसे कि एक दरबार है, वो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, उसमें लोग मजाक कर रहे हैं, पर जैसे ही किंग और क्वीन ने बोलना मना कर दिया तो एक कास्ट शरो हो रही है उनके ऊपर, कास्ट और लोनलीनेस वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि अगर हमारा किंग किसी चीज़ की वजह से फ्रस्ट्रेट होगा और आप उसके सामने हंस तो नहीं सकते ना, मतलब Trimalabal just extremely sad and upset, tired for her best resolves issue but failed. With her other alternative, she decided to seek the help from Tenali Rama, the court brilliant and witty poet. Rama listened patiently as the queen recounted the accident in detail. The king wrote a poem. She began, her voice trembling. It was filled with vague expressions: sun, stars, moon, and beautiful sky. It made no sense.
तो भाई अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी क्वीन थी वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। मतलब वो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राइज किए कि ना किंग मान जाए, पर किंग मानने वाले नहीं थे। तो क्या है ना, वो तेनाली रामाकृष्णा के पास गई, और जो तेनाली रामाकृष्णा पहले भी बताया था मैंने कि वो उसको क्विक विट एंड ह्यूमर की वजह से जानते थे। तो क्वीन उसके पास गई और उसको हर एक चीज़ डिटेल में बताने लगी। उन्होंने कहा कि जो किंग है उनने एक पोइम लिखी थी, मतलब पोइम लिखी थी उन्होंने। मैं पोइट, वो एक पोइट थे, ये हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया गया था। उन्होंने जब बताना स्टार्ट किया, उनकी जो वॉइस थी वो एकदम मतलब थिन नहीं रही थी, वो काम रहे थे थोड़े से। मतलब काम का मतलब थोड़ी सी उनकी वॉइस ट्रम्पल कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये पोइम बहुत ज़्यादा अनक्लियर थी, ये सन मून स्टार्स ब्यूटीफुल स्काई, पर इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। When he tried irritating of it to his ministers, they all were avoided him, making excusing. And it was late evening. He's come to me, seeking an audience. He began reacting it to me, but I was so extorted. और एक्सटॉर्टेड का मीनिंग होता है वेरी टायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो, जैसे कि जो क्वीन थी शायद उनका दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला होगा और वो टायर्ड हो गई। He began reacting on me in such a way. After a tiring day that I yawned not once, several times. तो क्वीन क्या बता रही है कि मैंने उनकी पोइम सुनते सुनते उबासी ले ली। एक बार नहीं, बहुत ज़्यादा बार मैंने उबासी ली, ठीक है ना, क्योंकि मेरा दिन बहुत ज़्यादा थकाने देने वाला था। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have choose another day. Help me please, Rama. Only you can help the king understand. तो गाइस क्या हुआ कि कोई ने जाम कर दिया, जब जो हमारा किंग थे कृष्ण देवा राया उन्हें पोइट सुना रहे थे। तो अब उनको लगा कि ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, कि ना इनका मेरी पोइट पे ध्यान नहीं है, इन्होंने उबासी ले ली, है ना। जैसे कि आपने कभी कभी अपने मादर फादर से डायलॉग सुना होगा कि अगर आप बोलते हो कि अगर आप उबासी ले रहे हो कि मतलब आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान किसी और चीज़ पे, आप ऐसे ऐसे वैसे। तो किंग को भी ऐसी चीज़ लगी, पर किंग ने उसके बाद क्वीन से एक दिन बात तक नहीं की। ये समझ लो, बात तक नहीं की किंग ने क्वीन से। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे आते। Rama nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness, but I need well-planned approach and I may need some I time to find the right strategy. The queen, who had placed her last hope on Rama, agreed, thanked him forcefully. The next morning, the royal court was bustling with activity ministers, scholars, and countries filled with courtroom. Its Skekely curved pillars towering towards a high ceiling rays of sunlight streamed through open windows, illuminating the floor. Nord executes rough rugs despite the lively chatter, tension hug in the air.
The king sat at the ornate throne, his expansion strand and sharp eyes scanning the room. It was evident that unresolved quarrel still bothered at him. So, अब क्या हो रहा है कि अगली मॉर्निंग मतलब सॉरी पर नामा कह रहा है कि अगर आप चाहते हो तो मैं इसको ज़रूर सॉल्व करूँगा पर मुझे एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी चाहिए। कहता मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके लिए। क्वीन ने अपनी लास्ट ऑफ ड्रामा पे रखी हुई थी और उन्होंने एग्री कर दिया था। दिस नेक्स्ट मॉर्निंग जो रॉयल कोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बिजी लग रहा था। वो उसको इतना ज़्यादा श्रृंगारा हुआ था मतलब बहुत ज़्यादा ही। तो जो हमारे किंग हैं फिर कृष्ण देवराया आए और अपनी डेकोरेटिव या फिर बहुत अच्छी सीट पे जाके बैठ गए। ठीक है ना। उसके बाद his expression strained his sharp eyes scanning the room. उनके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो पूरे रूम को देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रही पर वो अभी तक जो हमारी क्वीन से नाराज थे। The core discussion was centered improving the paddy's collection in the empire. तो जो ये डिस्कशन इस साइड हो रही थी क्योंकि चलो मैं तुम लोगों को वैसे समझाता हूँ कि ये डिस्कशन हो रही थी क्योंकि कैसे हम जो हमारी एम्पायर है उसमें पैडी सीड की उसको एक्सपैंड कर सके। मतलब पैडी सीड्स लोग उगाते थे उस टाइम पे पैडी अभी भी उगाते हैं। उसको कैसे हम उसकी ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ा सकें। बहुत सारे लोग आए गए पर कृष्ण देवराया एक कॉर्नर में साइड में बैठे रहे। फाइनली जब किंग ने रामा को बुलाया the chatter in the court died down. All turned him. Rama approaches the throne, crying a plateful paddy seeds. अब जब फाइनली वो एज पे खड़ा था वो बंदा एक कोने में जाके खड़ा हुआ था रामा। मतलब उसके ऊपर थी वैसे तो सबकी नजरें पर जब वो आया उसके ऊपर सब लोग जितने भी चैटर कर रहे थे जितनी भी बातें कर रहे थे सारी उनके बातें डाइवर्ट हो गई। सीधा रामा पे ध्यान हो गया। तो रामा थ्रोन के पास गया एंड वहाँ पे गया और उसने कहा योर मैजेस्टी आई बिंग रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। कहना मैं न्यू टाइप ऑफ पैडी सीड्स लेके आया हूँ। इफ these are sown the yield will be 3 times greater than current result। कह रहे हैं कि अगर इसको हम वो करेंगे मतलब उगाएंगे तो 3 गुना ज़्यादा समझ रहे हो 3 गुना ज़्यादा जो है हमारे जो पैडी सीड्स हैं वो ग्रो होंगे। The mammoth swept through the room. The courtiers know for his mockery whispered just loud enough to hear. I wonder this magic seeds. Next, he claimed they grow without water. Another method prepares he found on the moon. ओके ब्रो। तो अब जो कोरियर्स हैं वो उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा हंस रहे थे मतलब उसका मजाक बना रहे थे कि जो ये है कि अब तो ये कहेगा कि है ना कि ये बिना वाटर का वे हो जाएंगी। और एक बंदा कह रहा है कि अब तो ये ऐसा भी कह देगा कि मैं इसको मून से लेके आया हूँ चंद्रमा से लेके आया हूँ मैं तो उसको ऐसा कह देगा। मतलब उसके मजाक बना रहे थे ऐसे। एंड नेक्स्टली द किंग frowned unimpressed. That sound illogical. He muttered. Such civilization would need specific soil, manure, and pest insect repellent. If by chance something were wrong, farmers would suffer. तो ये पता है क्या करे किंग कह रहे कि अगर ये पैडी सीड्स जो तरह मैजिकल है तो इन मतलब किंग को भी पहले तो ये लॉजिकल लगा पर उसमें थोड़ा सा याद आया कि अगर ये हुआ
तो उसको ना स्पेसिफिक सॉइल चाहिए होगी, स्पेसिफिक मैन्योर चाहिए होगा, स्पेसिफिक इंसेक्ट नहीं चाहिए होंगे इसके ऊपर। पर अगर कुछ भी ये नहीं हुआ तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। रामा स्माइल unfazed. That may true, Your Majesty. But the real issue is not the seeds themselves, but the person who sows them. क्या अब जो रामा ने है उसने स्माइल की, है ना, वो हंसा, उसने कहा कि ठीक है मैजेस्टी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है, पर असली इशू तो वो उसमें है जो उसको उगाता है ना। A hush fell over the Rama words hugged the air. The king eyebrows furrowed. What is the wrong with this person? Who sows the seed? Speak carefully, Rama. He rose. तो उसने जो किंग है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है, सीधा सीधा बता दो। Rama glazed around the court, sharp gaze meeting and doubtful eyes of courtiers. रामा डाउटफुल मतलब बहुत ज़्यादा ही जीव आइस के भी मतलब कोरियर्स उसको बहुत ज़्यादा डाउट से देख रहे थे उसकी तरफ। इफ one were sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pushing for effect. A person, what if the person had habit of yamming while sowing? Wouldn't the seeds scatter unwillingly? तो भैया हमारा जो रामा है उसका यहाँ पे अब मास्टर प्लान शुरू होता है। तो वो पता क्या कहता है कि ना क्या होगा कि अगर ये जो सीड्स बंदा उगा रहा है उसको याम आधे करते करते तो ये तो हमारी सीड्स खराब हो जाएंगी। They caught and put into laughter. The earlier scammer replaced the genius announcement. Even the king got off. तो भाई अब जो हुआ ना भाई, सब लोग हंसने लग गए इसकी बात से। जो किंग भी नहीं अपने हाथी ग्रुप है उन्होंने भी हासिल लिया है और उसके बाद उनको याम आ। रामा watched them keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who doesn't not yam? It is a natural as breathing. The king expressions shifted as realization dawned. His mind reacted to the cruel to the point. He remembered scolding, harshly yamming while reacting his point. He realized how unfair he had been. If I had known that yamming is not sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally. He through regret feeling his heart. तो अब किंग को रियलाइज हुआ कि उसका माइंड उस चीज़ पे दोबारा से चला गया जब रामा ने कहा कि कोई ऐसा बंदा है नहीं दुनिया पे जो उवासी नहीं लेता। मतलब कि किंग का माइंड वहाँ पर गया दोबारा से, कह रहे कि मैंने क्वीन को एक ऐसी वजह के लिए डांटा, हार्शली डांटा, जो ब्रीथिंग जैसी नॉर्मल है, That evening, the king approaches to Queen, softened expressions, tremula. He began his voice gentle. I have been foolish. I see now. I overreacted. Let my pride blind me. So sorry. The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, If you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen your point. Rama, who encouraged the statement, felt victorious. The king and the queen later presented him a valuable gift for his efforts. The royal couple's bond was restored, and the place overflowed once again with joy and laughter. So अब क्या हुआ अभी क्वीन जब राजे को अपनी है ना कृष्ण देवराय को एहसास हो गया अपनी
गलती का। वो गया क्वीन के पास, उसने कहा तेरे मिला, जेंटल वॉइस में कहा सॉरी मैं बेवकूफ़ था जो मैंने तुम्हें एक ऐसी चीज़ के लिए डांटा जो जो ब्रीथिंग जैसी नॉर्मल है। तो क्वीन ने कहा कि जो जो इस मोमेंट के लिए कब से वेस्ट कर रही थी, कि है ना कि हम इस लड़ाई को या फिर झगड़े को साइड में रख के एक दोबारा से हम एक रॉयल कपल बन सकते हैं। और रामा को इस रॉयल कपल को बचाने के लिए किंग एंड क्वीन ने वैल्यूएबल गिफ्ट्स भी दिए थे। सो इतना ही था आज की वीडियो में। मिलेंगे अगली वीडियो में विद अ न्यू लेसन। तब तक के लिए बाय बाय।